5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है 2 m इंटू वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, देखो 1 बटा 2 गुणा में क्या होता है द्रव्यमान, m का मतलब क्या हो गया द्रव्यमान, गुणा v का मतलब क्या आ गया वेग हो गया भाई, तो वेग स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी फॉर्मूले से पूछा जाता है तो ये वाला देते हैं और या फिर ये वाला देते हैं। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें देखो जो m का मान है, m का मान इसमें जो है वो कितना दे दिया, इसमें 22 केजी दे दिया, 22 केजी। उसके बाद में जो v का मान है, v का मान कितना दे दिया इसमें, तो 5 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 1 बटा क्या होगा 2 गुणा में क्या हो जाएगा 22, m का मान कितना है 22 और v का मान कितना है, तो v का मान है यहाँ पे 5, कितना है 5, तो 5 स्क्वायर है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 550, क्या होगा 550 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 275 जूल, 275 जूल। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। और यहाँ पे मान ले, यहाँ पे जो जी का मान है, जी का मतलब क्या हो गया गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें कितना दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दे दिया। अब इसमें देखो उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। अब इसमें देखो जो कार्य है, कार्य का मतलब क्या हो गया भाई W, तो W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है m इंटू जी इंटू क्या होता है h होता है। ठीक है, तो यहां पे होगा ये माइनस में, क्या होगा माइनस में होगा, तो बराबर में यहाँ पे W बराबर क्या होगा, तो -5 गुणा यहाँ पे जी का मान कितना है 10, h का मान कितना है यहाँ पे, तो 4, कितना है यहाँ पे 4, तो 4 मीटर यहाँ पे h का मान है, और जो m का मान है वो कितना है भाई 5, और g का मान इसमें कितना दे दिया यहाँ पे दे दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। W बराबर 200 जूल। अब 200 जूल जो होगा ना ये होगा भाई माइनस में, क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस का 200 जूल। बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि इसमें जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो सामान पर उनके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, किए गए कार्य का मान इसमें क्या होगा। अब देखो इसमें, तो अभी मैंने आपको बताया था कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है m इंटू जी इंटू क्या होता है h होता है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है भाई, W का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसमें जो m का मान है वो कितना है भाई, इसमें 25 किलोग्राम, कितना है 25 किलोग्राम, तो m का मान इसमें दे दिया 25 किलोग्राम, इंटू में यहाँ पे
जो जी का मान है वो कितना दे दिया इसमें 10, कितना दे दिया 10, और यहाँ पे जो एच का मान है वो कितना दिया है 2.5 दिया है। तो यहाँ पे 2.5 इंटू कितना 10, तो बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 625, क्या होगा भाई 625 हो जाएगा, और 625 क्या होगा 625 हो जाएगा जूल, जो कि हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है, हमारे है सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, और इनमें यानी इसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी 4, यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, ये यहाँ पे देखते हैं। देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, तो बराबर में क्या होगा, तो 1 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा इंटू एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, यही होता है। अब यहाँ पे जब वस्तु की गति 2 गुना हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखो यहाँ पे k बराबर, तो k बराबर यहाँ पे 1 बटा क्या 2 m इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बटा कितना 2 m इंटू, अब यहाँ पे 2 गुना क्या करवा रहा है, इसका वेग कितना 2 गुना, तो इसका जो वेग है वो कितना गुना भाई 2 गुना, वेग 2 गुना करवा रहा है, तो यहाँ पे 2 गुना कर दिया। तो यहाँ पे k बराबर क्या होगा, तो k बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना में क्या हो जाएगा 1 बटा कितना होगा भाई 2 होगा, ठीक है, m इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो k का मान आया, k का जो मान होगा वो कितना होगा भाई 4 होगा, ठीक है। तो k का मान 4, तो 4k यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है, और यहाँ पे जी का जो मान है वो कितना दे दिया इसमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दे दिया है। अब W बराबर क्या होता है, देखो तो W बराबर होता है m इंटू क्या होता है G होता है, इंटू में क्या होता है H होता है। तो W बराबर यहाँ पे जो m का मान है, m का मान कितना है यहाँ पे 5, कितना है यहाँ पे 5 है देखो, और यहाँ पे जो G का मान है वो कितना है 9.8, और यहाँ पे H का मान कितना है 2.0 है। तो यहाँ पे मैं 2 गुणे में 5 गुणे में कितना कर सकता हूँ यहाँ पे 9.8, ठीक है। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 98 जूल हो जाएगा भी, 98 जूल हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, केवल डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, और जी का जो मान है यहाँ पे कितना दे दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। अब देखो यहाँ पे जो वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब हो गया भाई m, तो m का जो मान है यहाँ पे कितना है 20 केजी, कितना है 20 केजी। ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, तो ऊंचाई का मतलब हो गया भाई यहाँ पे h हो गया। तो h का मान कितना यहाँ पे 2 मीटर, कितना दिया इसमें 2 मीटर। उसके बाद में जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या हो गया,
जो जी का मान है, तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जो जी का मान है वो कितना दिया है इसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहां पे वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य है 2 मीटर ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे देखो कार्य, कार्य का मतलब क्या हो गया, डब्लू। तो डब्लू बराबर क्या होता है, एम इंटू क्या होता है, जी होता है, इंटू क्या होता है, एच होता है। तो डब्लू बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो एम का मान कितना है यहाँ पे 20 है, गुणा में जो जी का मान है वो कितना यहाँ पे 10 है, जो एच का मान है वो कितना यहाँ पे 2 है। तो डब्लू बराबर कितना होगा, डब्लू बराबर हो जाएगा यहाँ पे 400। कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा, 400 जूल। 400 जूल बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा। तो n का जो मान है वो क्या होगा, इसमें हमें बताना है। तो n का मान क्या होगा भाई, 4 होगा। क्या होगा, 4, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 कैसे होगा, देखो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी m और वेग क्या हो जाता है v हो, तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको पता है, 1 बटा क्या होता है, 2 होता है, इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब वेग को कितना गुना, 2 गुना करने पर जो गतिज ऊर्जा होगी, तो यहां पे एन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो 1 बटा कितना होगा, 2 एम इंटू क्या होगा, तो वेग को कितना गुना करवा रहा है, 2 गुना का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे एन इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे 4 गुणा में क्या होगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे एन और यहां पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बराबर क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एन का जो मान होगा वो कितना होगा भाई, तो एन का मान होगा 4। तो एन बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो यहां पे मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, नहीं होगा भाई। उसके बाद में कह रहा है अपरिवर्तित रहेगी, यह भी नहीं होगा। मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, बिल्कुल सही होगा। मूल मान का 6 गुना हो जाएगी, यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यदि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी m, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया भाई, k, तथा वस्तु का संवेग, संवेग यानी यहां पे हो गया p है, तो गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं
संवेग, संवेग में संबंध, तो यहां पे हो जाएगा k बराबर क्या होगा, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे m हो जाएगा, यही होगा। तो यहां पे प्रथम स्थिति में यानी प्रथम स्थिति में वस्तु का संवेग, तो यहां पे हो जाएगा अभी k बराबर क्या होगा, तो यहां पे k1, तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे p स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या होगा 2m, क्या होगा 2m हो जाएगा। दूसरी स्थिति में अगर हम बात करें तो दूसरी स्थिति में यहां पे दूसरी स्थिति में वस्तु का संवेग बराबर क्या होगा, तो 3p हो जाएगा अभी। अब गतिज ऊर्जा बराबर यानी k2 बराबर क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा 3p, यहां पे हो जाएगा स्क्वायर बटे में क्या होगा 2m, यही होगा। तो ऊपर यहां पे कितना होगा 9p स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, यही होगा। तो यहां पे k2 बराबर क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा 9k, क्या होगा 9k हो जाएगा। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा मूल मान की 9 गुना हो जाएगी भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी, इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। अब देखो यहां पे एक यूनिट बराबर क्या होता है, तो 1 किलो वाट हावर, ठीक है। और 1 किलो वाट हावर या फिर 1 यूनिट में जूल कितने होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना जूल भाई, 6 जूल होता है, यही होता है। तो यहां पे यूनिट में, तो यूनिट बराबर क्या होगा, तो यूनिट बराबर क्या होगा, तो 900 गुणा कितना दिया है, यहाँ पे 10 की पावर 6 दिया है, बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में देखो यहाँ पे 1 किलोवाट में जूल कितने होते हैं, तो 3 पॉइंट कितने हैं 6, गुणा में क्या हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 900, तो ऊपर कितना हो जाएगा 900, नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा 9000, तो 9000 बटे में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 9000 और नीचे कितना हो जाएगा 36, तो बराबर में इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 250, तो 250 क्या होगा भाई, यूनिट होगा 250 यूनिट, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।